तो बुलेट पॉइंट आप या तो मैनुअली ऐड कर सकते हैं या ऑटो ऐड कर सकते हैं। तो मैनुअली क्रिएट करने के लिए सबसे पहले अगेन फॉर एग्जांपल लेट मी ऐड सम टेक्स्ट हियर। तो कलर इनका ब्लैक में 1 मिनट के लिए करता हूँ, दिस वन। अलाइनमेंट चेंज कर रहा हूँ इसकी, तो दिस ओके। तो इसमें सिंपल जो मैनुअल तरीका है वो तो ये है कि आप यहाँ पे छोटा सा एक बुलेट क्रिएट कर लें और इसको कॉपी पेस्ट करते जाएं। फॉर एग्जांपल दिस वन, मैं इसका कलर ब्लैक ले लेता हूँ और शैडो। तो सिंपली आप ये एक मेरे पास बुलेट है, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, इस तरह करके आप एक मैनुअली बुलेट क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद जो इसका दूसरा तरीका है वो पैराग्राफ स्टाइलिंग के अंदर, सॉरी फोटोशॉप के अंदर नहीं है, आई थिंक लेटर वर्जन में शायद हो, तो इलस्ट्रेटर और इनडिजाइन के अंदर तो है। तो आपको ये मैनुअली ही ऐड करने पड़ेंगे यहाँ पे। ओके, इस तरह से आप बुलेट्स ऐड कर सकते हैं। आया है क्वेश्चन ये है कि अगर आपने एक पोस्टर डिजाइन करना स्टार्ट किया 8.5 बाई 11 साइज का, इसको हम कहते हैं यूएस लेटर साइज। आपने उसको कंप्लीट डिजाइन कर लिया और बाद में क्लाइंट आपको कहता हो ये तो मिस्टेक हो गई है, इसको तो A4 के अंदर हमने बनाना था। तो वहां पे अब आप क्या करेंगे, क्या आप सारा पोस्टर चेंज करेंगे या क्या? अब मैं इसको देख लेता हूँ, मेरे पास ये साइज है 8.5 बाई 11 का। ये हमें कैसे पता चलता है कि हमारे पास साइज कितना है? तो हम जब एक दफा साइज लगा लेते हैं तो हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जाते हैं, फाइल के अंदर, सॉरी यहाँ पे इमेज के अंदर, और यहाँ पे हम कैनवस साइज और इमेज साइज दो हमारे पास चीजें हैं। इमेज साइज कौन सी होगी ना, वो आपकी इंक्लूड विद रेजोल्यूशन होगी। फॉर एग्जांपल आपकी एक फाइल है 8.5 बाई 11 की फाइल है, उसकी रेजोल्यूशन है 72 ppi, ठीक हो गया। उसका इमेज साइज डिफरेंट होगा, जो 300 ppi की फाइल होगी, साइज जो डायमेंशंस हैं 8.5 बाय 11 वो चाहिए उतनी है, लेकिन अगर उसकी आप रेजोल्यूशन इंक्रीज करते हैं तो इमेज साइज चेंज हो जाएगा। लेकिन कैनवस साइज क्या है? कैनवस ये साइज है हमारे पास, ये जो व्हाइट एरिया है जिसके ऊपर हम बेसिकली काम कर रहे हैं, ये हमारा कैनवस है। तो हम कैनवस साइज के ऊपर से अपना जाके कैनवस की साइज चेक कर सकते हैं। ये देखिए 8.5 बाय 11 हमारा साइज ऑलरेडी लगा हुआ है। हम यहाँ पे उसको चेक कर सकते हैं, पिक्सल में कितना ये बनता है, परसेंटेज में कितना है, पॉइंट्स के अंदर कितना है, मिलीमीटर्स के अंदर कितना है। फॉर एग्जांपल ये दिस वन इंचेस के अंदर है 8.5 बाय 11। अब आपका क्लाइंट कहता है जी इसको A4 के अंदर बनाओ, डिजाइन कंप्लीट रेडी हो गया हुआ, तो आप सिंपली यहाँ पे A4 का साइज लगा देंगे। A4 का साइज 8.2 और आई थिंक 11 अब मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, आप उसको देख लें कितना है, शायद मैं 11.5 पे लगाता हूँ अगर, तो इसको ओके करके प्रोसीड करता हूँ। तो ये देखें उसने मेरा साइज चेंज कर दिया। तो जाहिर बात है जब इसके ऊपर डिजाइन हुआ होगा तो फिर आपको इसके अकॉर्डिंग डिजाइन को एडजस्ट करना पड़ेगा सारे को, ठीक हो गया। ये ऑटोमेटिकली साइज को एडजस्ट नहीं करेगा, तो फिर आपको मैनुअली सारा साइज जो होता है वो एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके हो गया। ये देखें साइज, हम यहाँ पे डिफरेंट पोस्टर साइज, सॉरी डिफरेंट पोस्टर साइज, तो मैं इमेजेस के अंदर जाता हूँ तो मल्टीपल पोस्टर साइज है। आप क्लाइंट को कोई भी इमेज सेंड कर दें, ये बेस्ट एग्जांपल है इसकी। आप मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसको अगर बैकग्राउंड में ओपन कर लिया जाए, ये देखें ये ना कुछ स्टैंडर्ड साइजेस होते हैं जिनका नाम होता है A1 साइज। अब उन्होंने साथ में ह्यूमन बॉडी बनाई हुई है कि ह्यूमन बॉडी के लिहाज से ये साइज कितना होता है। A1 साइज इतना बड़ा होता है, A2 साइज इसका, A3, A4। अब ये वो साइज है जो हम आमतौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, ये एक A4 साइज है, ठीक है। A5 कितना होता है? A5 अगर हम इसको हाफ कर लेना, दिस वन, दिस इज A5 साइज, ठीक है। आगे A6 कितना वो लिखा हुआ है साथ में 10 क्रॉस 15 सेंटीमीटर का। A0 साइज कितना? सबसे बड़ा आमतौर पर साइज A0 का होता है, ये काफी बड़ा पैनल अभी देख लें, तकरीबन ह्यूमन बॉडी के हाफ पे आ रहा है, ये इतना बड़ा साइज होता है। तो आप उसको ये सेंड कर सकते हैं। उसके अलावा मल्टीपल, फॉर एग्जांपल ये सारे साइजेस हैं। अच्छा एक साइज ये है, उसको कहते हैं DL साइज। व्हाट इज DL साइज? मैं यहाँ पे लिखता हूँ DL साइज, DL
फ्लायर साइज चलें कर लेते हैं। तो ये देखें डीएल बेसिकली क्या है, आपका एक पेपर है ना, तो इसको आप 2 दफा अगर या इस तरह करके, जो हमारा बेसिकली ट्राईफोल्ड होता है, तो अगर आप उसको ट्राईफोल्ड के अंदर लेके जाएं, फॉर एग्जांपल दिस वन, अगर मैं इक्वली उसको कर दूं दिस वन, ये हमारा एक वर्टिकल, इसको हम कहते हैं अपना डीएल साइज। ये आमतौर पे जब आप जाते हैं ना, यहाँ पे हमारे पास पड़े भी हुए हैं, 1 मिनट। अच्छा, यहाँ पे साइज के अलावा ना एक और ऑप्शन है हमारे पास जिसको हम देखेंगे, जो मैं आपको कहता हूँ ना हमेशा कि आपने मेक श्योर करना है कि आपकी जो फाइल है वो हाई क्वालिटी फाइल हो। तो उसमें क्या है कि आप इमेजेस और इमेज साइज के ऊपर जब जाएंगे, यहाँ पे हमारा इमेज साइज 24.3 जो सा MB का साइज आ रहा है। फॉर एग्जांपल आप एक डिजाइन बना रहे हैं लेकिन उसकी फिर भी रेजोल्यूशन इतनी अच्छी नहीं बन रही, पहले तो अच्छी बनेगी, या चलें फर्ज कर लें यहाँ पे आप 72 कर देते हैं, यहाँ पे आप 72 कर देते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक इमेज लेके आता हूँ, प्लेस लेट मी ड्रॉप सम इमेज हियर, फॉर एग्जांपल दिस वन। चलें जी, ये देखें, ये मेरे पास एक इमेज आई है। सबसे पहले तो ये एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट है मेरे पास, क्योंकि ये यहाँ पे आइकॉन मुझे नजर आ रहा है। मैं ऊपर वाली जरा लेयर को डिलीट कर देता हूँ। ये जो छोटा सा आइकॉन होता है ये हमें बता रहा होता है कि इट्स अ स्मार्ट ऑब्जेक्ट। तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट, अब ये देखें, ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है ना, अगर मैं इसको जूम कर रहा हूँ तो ये देखें कुछ मेरे पास वो क्या उसको कहते हैं कि स्क्वायर बॉक्सेस बन गए हैं। तो इसकी इतनी अच्छी रेजोल्यूशन नहीं है, ठीक हो गया। अगर मैं इसको, अगर मुझे लग रहा है कि रेजोल्यूशन अच्छी नहीं है, मैं थोड़ा रेजोल्यूशन इंक्रीज करना चाहता हूँ, तो आई विल गो टू द इमेज एंड इमेज साइजेस एंड 72 से मैं सिंपली इसको 300 कर दूंगा। पहले देखें 72 पे मेरा साइज कितना था ऊपर, 1.4 MB का तकरीबन, और यहाँ पे अगर मैं इसको पिक्सल्स के अंदर चेक कर लूं तकरीबन 590 by 822। तो मैंने तो ये कहा था कि तकरीबन 1000 से अबव होना चाहिए आपका जो पिक्सल्स है। तो आप सिंपली जैसे ही यहाँ पे 300 करेंगे तो ये देखें 2458 by 3450। अब मैं इसको ओके कर दूंगा तो ये मेरा ओवरऑल इस जो इमेज का साइज है उनको इंक्रीज कर देगा। ये देखें इंक्रीज हो गया मेरा साइज। लेकिन आप ये देखें, अब काफी मैं उसको जूम कर रहा हूं तो फिर जाके वो बॉक्सेस आ रहे हैं, छोटे जो स्मार्ट बॉक्सेस है ना। अब यहाँ पे एक आपने चीज देखनी है, अभी मैंने क्या किया, इस इमेज को स्मार्ट ऑब्जेक्ट रहने दिया, रास्टर नहीं किया। लेकिन फॉर एग्जांपल आप इमेज के ऊपर जाते हैं, आपने एक इमेज क्रिएट कर दिया 72 पिक्सल्स के ऊपर। फॉर एग्जांपल जी आपने एक साइज लिया और आपने गलती से ये साइज लगा लिया, ऊपर से आपने इस इमेज को कर दिया रास्टर इमेज हो गई है, ठीक हो गया। अब अगर आप साइज चेंज करेंगे, हम अभी साइज चेंज करके देख लेते हैं। लेट मी ट्रीट समथिंग कि मैं इसका, चलें जी बैकग्राउंड थोड़ा सा रिमूव करता हूँ, दिस वन लाइक मैं कुछ उसके इमेज के ऊपर कुछ कर रहा हूँ, कुछ चेंजेस कर रहा हूँ, दिस वन। अब मुझे याद आया हो इसका तो साइज ही मैंने ठीक लगाया हुआ, मैं इमेज के ऊपर जाता हूँ और मैं इमेज साइज चेक करता हूँ, ये तो 72 ppi लगा हुआ है, तो मुझे तो 300 ppi लगाना था। अब मैं अगर इसको 300 ppi करता हूँ, फॉर एग्जांपल दिस वन, तो अब मैं इसकी जो ओवरऑल रेजोल्यूशन है ये देखें खराब कर बैठा हूं। क्यों? ये इमेज जो है ना वो रास्टर हुई थी, तो मैंने रास्टर को, जब रास्टर इमेज को करके तो उसका साइज इंक्रीज कर रहा हूं तो इमेज खराब होगी। तो अगर वो वेक्टर ही है तो फिर वो खराब नहीं होगी। फॉर एग्जांपल मैं अगेन इसको थोड़ा सा कंट्रोल जी करता हूं, अगर मेरा ये साइज है, सॉरी इसको मैं, अब मैं इसको मैंने चेंजेस कर ली हैं, लेकिन मैं इसको साथ ही कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देता हूं और अब मैं दोबारा इसका साइज इंक्रीज करता हूं। इमेज पे जाता हूं, इमेज रेजोल्यूशन, सॉरी इमेज साइज, और इसको मैं 300 पे लेके जाता हूं। अब मेरा ऑब्जेक्ट जो है ना वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अब वो उसकी उस तरह से रेजोल्यूशन को खराब नहीं करेगा, सॉरी क्योंकि वो मैंने ट्रीट की हुई थी इमेज, सॉरी इमेज अगर ट्रीट आपने नहीं की हुई तो फिर है। इसीलिए हम जो सा ना वो ऑप्शन यूज करते हैं कि हमने जब भी कोई इमेज को ट्रीट करना है, आपने उसको हमेशा से, फॉर एग्जांपल दिस वन, मैंने इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है तो आपने, तो ये डन हो गया। अब मैं इसको ओके कर देता हूं।
मेरे पास ऑटोमेटिकली आप अगर देखें ना मास्क क्रिएट हो गया ये इस लेयर के अंदर देखें। अब आप इस लेयर के ऊपर गौर करें, मैं ना बैकग्राउंड पे ना एक कलर ऐड कर लेता हूं ताकि आपको थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाए। चलें ये कलर फॉर एग्जांपल ऐड कर लेते हैं। अब आप देखें, इसको गौर से देखें, ये जो मास्किंग ऐड हुई है इसके अंदर जो व्हाइट एरिया है, उस मास्क के अंदर जो व्हाइट एरिया है वो हमें एक्चुअली यहाँ पे नजर आ रहा है, और जो ब्लैक एरिया है वो हमें नजर नहीं आ रहा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर हम लेयर को देखें ना, हमारा एक्चुअल कलर जो कि इस इमेज के इस डॉक्टर वाली पिक्चर्स के पीछे ऐड हुआ है, ग्रे सा कलर, वो मौजूद है अपनी जगह पे, ये देखें। लेकिन जस्ट हमने उसके ऊपर एक मास्किंग ऐड की है जो कि उसको व्हाइट एरिया को हमें दिखा रहा है और ब्लैक को उसने सारे को मास्क कर दिया, खत्म कर दिया। अब आप आए यहाँ पे, आपको अगर फॉर एग्जांपल लगता है, ये देखें उसके बाल एक्स्ट्रा कट हो गए हैं। अगर हम रेजर यूज कर रहे होते हैं तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, और लेकिन यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन मौजूद है कि हम जस्ट इसके फुल बैक जाने की बजाय जस्ट इतनी सी इसकी जगह को वो सेट कर सके। उसके लिए अब क्या तरीकाकार है, देखें। आपने हमेशा जब आप अपने ब्रश टूल के ऊपर होते हैं और मेक श्योर करना है आपने कि आपका सॉफ्ट राउंड या हार्ड राउंड कोई भी एक ब्रश आपके पास ऐड हुआ है। फॉर एग्जांपल जी चलें हम ये वाला एक ब्रश ले लेते हैं, दिस वन। उसके बाद आपने यहाँ पे कलर्स चेक करने हैं, दो कौन से हैं आपके। यहाँ पे इस टाइम हमारे पास एक सम हो, क्या आप इस कलर को कहेंगे पर्पल कलर, ठीक है, लाइट पर्पल कलर है, दूसरा व्हाइट है। तो यहाँ पे हमारे पास हमेशा एक ब्लैक कलर होना चाहिए, एक व्हाइट कलर होना चाहिए। मैनुअली करने की बजाय आप यहाँ पे जाएं और यहाँ पे जाकर उसको ब्लैक कलर चूज करें, ऐसे आपने नहीं करना। आपने सिंपली, सॉरी मैं यहाँ पे कोई भी और कलर ऐड कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल दिस वन ऐड हुआ था, और एक हाँ हम इस ऑप्शन पे देना। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपने सिंपली यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट करने के लिए अपने कीबोर्ड के ऊपर सिंपली डी प्रेस कर देना है। डी फॉर डॉग, डी आपने सिंपली प्रेस करना है तो वो ऑटोमेटिकली उसको एक को ब्लैक कर देगा, एक को व्हाइट। ये डिफॉल्ट कलर्स होते हैं, ठीक है। अब आपने यहाँ पे देखना है, अगर तो आपने इसकी स्किन को रिमूव करना है, तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे बाल कट हो गए हुए हैं, हमने बालों को वापस लेके आना है, तो हम ब्लैक को यूज करेंगे कि व्हाइट को यूज करेंगे इस कलर में से। मैं एक मिनट बताता हूँ। अब आप दोबारा इस इमेज के ऊपर दोबारा जरा आ जाएं, यहाँ पे कौन सा एरिया जो है ना वो प्रोमिनेंट हो रहा है, जो व्हाइट। इट मींस कि हमने यहाँ पे व्हाइट ऐड करना है तो हमारे हेयर्स बैक आएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऊपर हमारा व्हाइट होना चाहिए और नीचे ब्लैक होना चाहिए। तो इसके लिए सिंपली एक तो आप यहां से इनको स्विच कर सकते हैं कलर को, दूसरा आपके कीबोर्ड के ऊपर एक्स जो बटन है उसकी मदद से, देखिए मैं एक्स को प्रेस कर रहा हूं तो वो कलर को स्विच कर रहा है। तो मैं सिंपली अपना व्हाइट को अपना फ्रंट कलर रखूंगा और ब्लैक को जो बैकग्राउंड कलर। अब मैं अपनी इस इमेज के ऊपर जो लेयर वाली इमेज है वापस आ जाता हूं और मैं सिंपली क्या करूंगा, अपने कीबोर्ड की मदद से और थोड़ा सा साइज छोटा कर लेता हूं और यहाँ पे सॉरी हाँ, ये आप एक चीज आपने और गौर करनी है। मैं जैसे यहाँ पे ऐड कर रहा हूं ना तो मेरा कलर ऐड हो जा रहा है व्हाइट कलर का ब्रश का, ठीक है। उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन ये है कि इस पैनल के अंदर मैंने इस इमेज को सिलेक्ट किया हुआ है। इस इमेज के ऊपर अगर आप गौर से देखें ना तो हल्का सा आपको वो इमेज के गिर जो सा ना वो चार जो सा 1 2 3 4 ये छोटे छोटे जो सा ना वो कॉर्नर से बने हुए नजर आ रहे होंगे। तो इट मींस के ये इमेज सिलेक्ट है, तो मैंने इमेज सिलेक्ट नहीं करनी, इमेज में सिलेक्ट करूंगा तो उसके ऊपर ब्रश की प्रॉपर्टीज व्हाइट ब्रश लगाना शुरू कर देगा। तो मैंने अपनी मास्किंग को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे मास्किंग को सिलेक्ट करना है। मास्किंग को सिलेक्ट करके अब मैं सिंपली व्हाइट को ऊपर करने के लिए मैं अपना एक्स बटन प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ पे जैसे मैं इसको फॉर एग्जांपल दिस वन, तो मेरा वो कलर बैक आएगा। अब मैं मजीद इसको दोबारा, अब मैंने क्योंकि ये जरा एक्स्ट्रा कलर आ गया है तो मैं अगेन एक्स को प्रेस करके अपने ब्रश की थोड़ी सी जो हार्डनेस इंक्रीज करूंगा, साइज इंक्रीज करूंगा और दिस वन इसको थोड़ा सा रिमूव कर रहा हूं। अब गलती से फॉर एग्जांपल गलती से मेरी दिस वन चीज हो गई है और मैं इतनी मेहनत से ऊपर से रिमूव करके आया हूं, तो यहाँ पे अगर मेरे पास होता रेजर टूल तो मुझे दोबारा से उसको वापस जाना पड़ना था, सारा कंट्रोल जी करना पड़ता। लेकिन यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन मौजूद है। अब मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली कौन सा कलर मेरे पास होना चाहिए, व्हाइट कलर होना चाहिए, तभी तो उसका वो एयर जो कटा वो बैक आएगा ना। तो मैं अगेन एक्स प्रेस करके तो यहाँ से अपना वो कलर है इस तरह से ऐड कर लेता हूँ, दोबारा एक्स प्रेस कर लेता हूँ
तो दिस वन रिमूव कर लेता हूं यहां से। तो कितना ज्यादा और कितना जबरदस्त कंट्रोल है यहां पे मेरे पास, दिस वन। तो आपने हमेशा कोशिश करें जब इस तरह के कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट हो ना जहां पे आपने बैकग्राउंड रिमूव करना है, वहां पे आपने हमेशा मास्क ऐड करना है और मास्क के बाद आपने ब्रश की मदद से उसको रिमूव करना है, बजाय इसके कि डायरेक्टली आप जाके रेजर टूल को पकड़ लें। तो रेजर में जब एक दफा एक तो कट होगी, किसी भी साइड से कट होगी, और आप फर्ज करें इतनी मेहनत से यहां से सारा कट करके यहां तक पहुंचे हुए हैं, यहां तक, और बाद में आपको पता चलता है कि ऊपर से तो हेयर कट हो गया, उसका कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास वापस जाने का। ये अनटिल अनलेस के आप सारा उसको कंट्रोल डी करके वापस जाएं, या हिस्ट्री में आप जाके उसको वापस लेके आए वहां पर। ओके, क्लियर है? लेट मी गो टू द गूगल और हम लिखते हैं जी प्रेजेंटेशन, फोल्डर साइज। तो ये देखें, तो डिफरेंट साइजेस अकॉर्डिंग टू स्टाइल और ये वो सारा कुछ, कई टाइप्स की ये फाइल्स होती हैं। अब ये देखें, ये वो है, ये डबल पॉकेट है, लेकिन इसमें एक पॉकेट के अंदर जो सा वो बिजनेस कार्ड के लिए भी बना हुआ है कि आप यहाँ पे बिजनेस कार्ड लगा सकते हो। इसका साइज चेक करें आप, तकरीबन ये 12 इंच इसकी हाइट है। ये देखें, ये लिखा हुआ है 12 इंच, और इसकी विड्थ कितनी है एक पैनल की 9 इंचेस, और इस साइड पे 9 इंचेस। अब आप जरा सोचें, हमारा पेज कितना है जो यूएस लेटर साइज है 11 बाय 8.5 बाय 11। इसका मतलब है कि ये इस साइज से तकरीबन आधा इंच बड़ी है। 8.5 हमारा पेज है ना, लेकिन ये आधा इंच बड़ी है, और इस साइज पे ये हमारी 1 इंच तकरीबन बड़ी है। तो फाइल हमेशा पेपर से बड़ी ही होती है, तभी तो पेपर उसके अंदर एग्जैक्टली फिट आएगा ना। ठीक है, अब ये देखें, अगर मैं इसके अंदर पेपर रख रहा हूं तो क्योंकि उसको फोल्डिंग एरिया भी चाहिए होता है ईच एंड एवरीथिंग, तो तकरीबन उतना, तो बाद में कटिंग शटिंग हो गए उतना एग्जैक्ट पेज आता है। ये फाइल थोड़ी छोटी है, तो फाइल हमेशा पेज से बड़ी होगी। अगेन अच्छा, ये चेक कर लें, ये इसकी जो पॉकेट स्टाइल है इसमें बिजनेस कार्ड का ऑप्शन नहीं है। अब अगर मैं यहां पे जाऊं, फॉर एग्जांपल दिस वन, अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो यहां पे आप देखें, इसको भी ओपन कर लेते हैं। इसकी पॉकेट कैसी है अंदर से, ये तकरीबन शार्प एजेस हैं इसके, एक कलम सी बनी हुई है और उस तरह से दोनों पॉकेट्स हैं। हमारी पॉकेट किस तरह से है, राउंड है अंदर से। ठीक है, अगेन इस तरफ हम आते हैं, ये देखिए ये तकरीबन राउंड है। अगर मैं इसको इस तरह से करके देखूं ना, ये इस तरह से नजर आ रही है, तो ये राउंड है। ये वाला पैनल FF02 वाला पैनल शो हो रहा है, और ये छोटी सी स्ट्रिप जो सी है वो ये है साथ में, ये जो नजर आ रही है, जिसमें बेसिकली अंदर जाकर उसको ज्वाइंट करना है। तो इस साइड पे भी सारी बात होगी कि डबल पॉकेट होगा, तो ये चीजें आपने इस तरह से देखनी है। ठीक है, अब ये हम इसका साइज ले लेते हैं, क्या जी साइज 12 इंचेस और 9 और 9 कितने 18। तो हमारा फाइल साइज क्या बनेगा जब हम एक लेंगे फाइल फोल्डर प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए, तो अगेन अब हमारा जो साइज होगा, विड्थ उसकी कितनी होगी, कितनी विड्थ है 9 और 9 18, विड्थ उसकी 18 है, और हाइट उसकी कितनी है 12, और रेजोल्यूशन कितनी है 300 ppi पे हम उसने क्रिएट करना है, और हम इसको सिंपली क्रिएट कर देंगे दिस वन। ये अब हमारा ये तकरीबन साइज क्रिएट हुआ है, और इसके ऊपर हम अपनी प्रेजेंटेशन डिजाइन करना शुरू करेंगे। ये फोल्डर जो वो उसका फ्रंट बैक उसको हम डिजाइन करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तो इसका हाफ निकाल लेते हैं कि कितना। तो अगेन मेरे पास यहाँ पे रूलर शो नहीं हो रहे, तो रूलर्स को लेके आने के लिए सिंपली आप सॉरी शिफ्ट R का बटन प्रेस करेंगे, सॉरी R कंट्रोल R, तो आपके रूलर्स शो हो जाएंगे। और यहाँ पे हमें 9 का जो सा ना वो स्पॉट नजर आ रहा है, तो हम 9 पे लाके अपना स्केल जो सा ना यहाँ पे दिस वन, हमारी जो गाइड है तकरीबन इतना। ये मैंने आपको गाइड्स पढ़ाई थी ना कैसे गाइड ऐड करनी है यहाँ स्टार्टिंग में। तो ये हमारा हाफ क्रिएट हो गया, ये एक हमारी लेफ्ट साइड है, एक हमारी राइट साइड है। अब हम सिंपली यहाँ पे अपना राइट डिजाइन कर सकते हैं, यहाँ पे लेफ्ट डिजाइन कर सकते हैं। अब मैं इसको हल्का सा सिंपली आपको डिजाइन करके दिखा देता हूँ, थोड़ा सा मेरे एसेट्स तो नहीं मौजूद। फॉर एग्जांपल कि हमने ये कैसे ऐड किया, एक बैकग्राउंड है, मैं यहाँ पे एक लेयर क्रिएट करता हूँ, या सिंपली यहाँ पे जाके सॉलिड कलर अपना रेड समहाउ, यदि फर्ज कर ले मेरा ये कलर है,
ठीक हो गया। और यहाँ पे आप नहीं लग रहा, आपने आपने इस चीज पे तो देखने नहीं, आपने मैथ्स के ऊपर चलना है। कैलकुलेशन देखें, 0 से स्टार्ट हो रहा है और 18 तक जा रहा है। स्केल अपना चेक करें, 0 से स्टार्ट हो रहा है और 18 तक जा रहा है, तो हाफ क्या बना 9। तो आप 9 पे उसको, अब स्केल तो गलत हो नहीं सकता, आपका देखना गलत हो सकता है, स्केल गलत नहीं हो सकता। तो ये आपने मेक श्योर करना है। ओके जी, अब मैं थोड़ा सा तकरीबन यहाँ पे हमारा साइज, अच्छा सॉलिड कलर मैं नहीं सॉरी ले रहा, क्योंकि मुझे दो डिफरेंट कलर्स बनाने हैं फ्रंट बैक पे। तो मैं एक रेक्टेंगल ऐड कर लेता हूँ। मैं सिंपली यहाँ पे गया, मैंने एक रेक्टेंगल पकड़ा और मैं तकरीबन उसको इतना, ये मेरा एक रेक्टेंगल है, इसका स्ट्रोक मैं सिंपली 0 रखूंगा और फिर इसका मैं कोई ना कोई फॉर एग्जांपल दिस वन एक साइज क्रिएट कर लेता हूँ। अब आप इसको साथ साथ देखते जाएं। तकरीबन ये पैनल मैं पहले रेडी करने लगा। अब मैं क्या करूंगा, मेरे बैकग्राउंड कलर ऐड हो गया, अपना लोगो ऐड करूंगा, इसको भी ऐड करूंगा, ये भी एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। उसके बाद नीचे ये वाली भी चीजें, क्योंकि अभी हमने इलस्ट्रेटर को किया नहीं है तो फिर मैं ऐड करवाना शुरू करूंगा। सिंपल एक पिक्चर है, पिक्चर को मैंने वैसे ही एक यहाँ पे रेक्टेंगल लिया इस तरह से, दिस वन, ठीक हो गया। एक रेक्टेंगल है, उसका कलर क्योंकि वो ऑलरेडी फिल हुआ है, मैं फाइल पे जाऊंगा, प्लेस एम्बेडेड, कोई भी इमेज जो मैंने इसके अंदर ऐड करनी है, फॉर एग्जांपल जी दिस वन या दिस वन, प्लेस। ओके, अगेन मैं ऑल्ट प्रेस करके इसको क्लिप कर लेता हूँ। यहाँ पे दोनों ऊपर वाली को सिलेक्ट करके और दोनों के दरमियान जो लेयर्स के दरमियान जो स्पेस है वहां पे क्लिक करूंगा तो ये देखें वो मेरे पास साइन आ गया क्लिपिंग के लिए, ऑल्ट प्रेस करके। अगर नहीं ऐसे करना तो सिंपली आप लेफ्ट क्लिक करके क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर लें, तो तब भी वो। अब मैं इसको अपनी जो लेयर है इसको सेट कर लूंगा अकॉर्डिंग टू माई रिक्वायरमेंट्स जो भी हैं, फॉर एग्जांपल दिस वन एंड दिस वन। अगर मुझे लग रहा है कि मेरा थोड़ा सा साइज जो है ना वो छोटा पड़ा है, तो मैं इसको नहीं, ये तो हमारी इमेज है जो इसके अंदर है, मैं नीचे वाले अपने रेक्टेंगल को पकड़ के तो उसका साइज जो है ना वो चेंज कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल जी इतना। तो इस तरह से आप एक अपना प्रेजेंटेशन फोल्डर डिजाइन कर सकते हैं फोटोशॉप के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे फोटोशॉप के अंदर आप मुख्तलिफ प्रेजेंटेशन फोल्डर डिजाइन, तो ये देखें कई टाइप्स के आपको डिजाइन नजर आ जाएंगे। आमतौर पे जो रियल एस्टेट कंपनीज बनवाती हैं या डॉक्टर्स बनवाते हैं, आपने अक्सर देखा होगा फाइल अक्सर जगहों पे यूज होती है, तो आप किसी के लिए भी एक प्रेजेंटेशन फाइल बना सकते हैं। अब ये देखें फॉर एग्जांपल दिस वन, ये कंटिन्यू डिजाइन है दोनों तरफ, तो आप इसीलिए तो हमने ये इतना बड़ा साइज क्रिएट किया है। फॉर एग्जांपल ये हमने बनाना है सॉरी दिस वन, तो हम इजीली उसको क्रिएट कर सकते हैं पेन टूल की मदद से। उसके अंदर डिफरेंट काफी मतलब डिटेल्ड वर्क है, उसके अंदर उसने पिक्चर्स ऐड की हुई हैं छोटे छोटे बॉक्सेस बना के। अगेन ये काफी कॉम्प्लेक्स है लेकिन आप सिंपल से स्टार्ट करना। आप ये अच्छा, अब इसके अंदर देखें, इसके अंदर हमारे पास अभी मैंने पॉकेट्स पढ़ाई है ना, तो पॉकेट दिस वन, ये डाउन पॉकेट है ना, इसके अलावा ये एक और पॉकेट भी हो सकता है दिस वन जो कि इस साइड से आएगा, तो ऐसी भी हो सकती है। और अगर इसको डिजाइन करना है, अब सम टाइम जो ठीक है बिजनेस कार्ड के लिए जो साइज है वो 3.5 बाय 2 इंचेस, आप जरूरी नहीं है कि यही आप है, आप अगर इससे बड़ा रखना चाहते हैं बड़ा रख लें, कस्टम है। पेपर के ऊपर इतना बड़ा उसका पेपर शीट है, इतनी बड़ी पेपर शीट। अब आप ये हिसाब लगाएं कि इसके ऊपर से कितने कार्ड निकलेंगे। अगर इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्ड वो यहाँ, आपका दिल है आप बड़े को मतलब इस तरह आप पूरे पेज का कार्ड बनवा लें, आपकी मर्जी है, उतना महंगा बनेगा। आप कहते हैं जी नहीं मेरा कार्ड तकरीबन इतना बड़ा हो, तो आप वो साइज दे दें, लेकिन स्टैंडर्ड साइज जो है ना वो 3.5 बाय 2 का साइज ही चलता है। अब ये देखें ये डिफरेंट मतलब उसने साइजेस दिए हुए हैं यहाँ पे। यूएस के अंदर जो है ना वो 2 बाय 3.5, यूके के अंदर 3.37 थोड़ा सा उससे छोटा है और 2.12 का है, और जापान के अंदर जो है ना वो 2.16 और 3. इतना है। और क्रेडिट कार्ड का साइज जो होता है वो 2.12 बाय 3.370। अगेन आप कोई भी है अपने क्लाइंट से पूछ रहे हैं यहाँ तो कि भाई क्या साइज रखना है, अगर वो साइज नहीं बताता तो आप स्टैंडर्ड साइज 3.2 बाय 5 का लगा के उसको दे दें। ओके, अब आप इसके अंदर देखें बिजनेस कार्ड डिजाइन। अच्छा एक चीज है ये राउंड कॉर्नर, फॉर एग्जांपल ये कार्ड साइड से राउंड हुआ हुआ है, ये जो मेरे हाथ में कार्ड था ये भी राउंड हुआ हुआ था,
ठीक है, कुछ कार्ड्स होते हैं बिल्कुल, कुछ कॉर्नर्स होते हैं उनके, तो ये काम आपका नहीं होता, ये डाई वाले का काम है। जिसने प्रिंटिंग करनी है उसने इसको डाई के अंदर लगाना है, उसने राउंड कर देना है, आपने इसको उसी शेप के अंदर बना के भेजना है। जो फॉर एग्जांपल ये जो कोने होते हैं, जिस तरह ये है डायलॉग बॉक्स है, ठीक है, इसी तरह से कार्ड बन के जाएगा। अच्छा जी, अब आप इसमें देखिए वर्टिकल में आपको डिजाइन दिखाने लगा के कि कार्ड्स की बड़ी टाइप्स हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ वर्टिकल बिजनेस कार्ड। तो ये देखें, अब इस तरह के भी कार्ड्स आने शुरू हो गए हैं, ठीक है, वर्टिकल स्टाइल के अंदर। तो आप अपने क्लाइंट को सजेस्ट कर सकते हैं कि वर्टिकल बनवा लो, हॉरिजॉन्टल बनवा लो, अगर किसी ने इस तरह का कार्ड बनवाना है, ठीक है। सो हम इसको अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं कोई भी एक कार्ड पकड़ा सिंपल, अभी हम कॉम्प्लेक्स नहीं पकड़ते, सिंपल इसको लेके आते हैं। अब इस कार्ड के अंदर आपको कौन सी ऐसी चीज लग रही है जो थोड़ी मुश्किल है डिजाइन करना आपके लिए। सॉरी, ये लोड हो रहा है यहाँ पे, ये लोगो है, ये तो डेफिनेटली क्लाइंट आपको देगा अपना लोगो। अभी आगे जब इलस्ट्रेटर को पढ़ेंगे तो लोगो डिजाइन भी सीखेंगे। अब इसके अंदर आपको कौन सी ऐसी चीज लग रही है कि नहीं यार ये बड़ा मुश्किल काम है, ये कैसे होगा। अगेन आप इसको पेन टूल की मदद से आपको क्रिएट कर सकते हैं। ये जो स्टाइल है, आइकॉन तो मैंने बताए थे, आइकॉन फाइंडर से ले लें या कोई उस तरह की और वेबसाइट है, वहां से आप आइकॉन इजीली पीएनजी के अंदर लाके ब्लेंडिंग ऑप्शन के अंदर जाके उसका कलर चेंज कर दें। जी, फॉन्ट्स कौन सा यूज करना है, मैंने वो एक व्हाट्सएप के अंदर लिस्ट शेयर की थी फॉन्ट्स के लिए, तो आप में से वो पता नहीं किसी बच्चे ने डाउनलोड किया है कि नहीं, तो आप वो फॉन्ट्स डाउनलोड कर लें, वो बड़े प्रीमियम फॉन्ट्स हैं, अच्छे फॉन्ट्स हैं, उनको बार बार यूज करें। मोन्सिरता गौतम है, उसके अलावा रोबो है, उसके अलावा कई इस तरह के फॉन्ट्स। उसके अलावा आप खुद से थोड़ी रिसर्च किया करें, बेस्ट फॉन्ट्स फॉर एग्जांपल जी, बेस्ट बिजनेस फॉन्ट्स, ठीक है। तो आपको ये देखें डिफरेंट फॉन्ट्स आ गए हैं, ये काफी, ये जो फ्यूरा का फॉन्ट है ये भी मैं इस्तेमाल करता हूँ, लैपटॉप बहुत अच्छा फॉन्ट है, बहुत खूबसूरत फॉन्ट है। ओपन सेंस अगेन फ्लीफायर डिस्प्ले एक्सीलेंट फॉन्ट, ये जो लग्जरी डिजाइन होते हैं ना उसके अंदर यूज होता है। एरियल तो हर एक के अंदर होता है, फिर इसने 15 फॉन्ट्स मुझे निकाल के दिए हैं यहाँ पे, तो ये सारे फ्री है। विबास नहीं उनका एक्सीलेंट फॉन्ट ये मेरे पास है, ठीक है ना। अगेन फॉर डॉट इसका नहीं मुझे आइडिया। टाइम्स न्यू रोमन, ये हमारे ये जितने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो टाइम न्यू रोमन के अंदर बनते हैं। ये मोन्सिरत फॉन्ट है, तो ये बिजनेस फॉन्ट, ये ही आप डाउनलोड कर लें तो काफी है, बहुत अच्छे फॉन्ट हैं, सबको बारी बारी जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर यहाँ से ही डाउनलोड की ऑप्शन मिल जाती है मेरे ख्याल से, तो नहीं तो अदरवाइज गूगल फॉन्ट्स पे जाके, या फॉर एग्जांपल ये जो बिजनेस फॉन्ट्स हैं यहाँ पे आपको किसी ना कहीं से मिल जाएंगे ये फॉन्ट्स, इसका नाम लिखना, तो वहां से आप डाउनलोड कर लेना इन फॉन्ट्स को, ठीक है। बिजनेस कार्ड बहुत आसान है बनाना, सिंपल आपने एक लोगो लगाना होता है और उसकी थोड़ी सी, अब फॉर एग्जांपल कुछ कॉम्प्लेक्स भी होते हैं लेट मी, लेकिन जितने आप मिनिमल बनाएं उतना खूबसूरत कार्ड लगेगा। हम कुछ डिजाइन फॉर एग्जांपल, अच्छा फ्रंट, हाँ ये देखें, ये भी बिजनेस कार्ड है एक, उसको पूरा ऊपर से राउंड कर कर नीचे से, तो डिपेंड करता है कि आप इस तरह का कार्ड, उस तरह की वो डाई बनेगी और उस तरह की वो उसकी कटिंग कर देंगे कार्ड की। तो इस तरह के कार्ड भी आप ये देखें, बिल्कुल सिंपल सिंपल लोगो लगा हुआ है और जस्ट टेक्स्ट लिखा हुआ, ये आइकॉन लगे हुए हैं, नथिंग एल्स, बहुत आसान है बिजनेस। लेकिन इसमें आपने एक चीज को मेंटेन करना है, स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग, इसकी जो दूसरी अलाइनमेंट्स हैं वो, ये चीजों को आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना कार्ड के अंदर। और खास करके ये फॉर एग्जांपल ये जो साइज है ये इतना बड़ा बना हुआ है, दूसरा छोटा सा बना हुआ है, तीसरा उससे छोटा बना हुआ है, जो वाइट स्पेसिस हैं आपकी मैक्सिमम होनी चाहिए, ठीक है। इन चीजों को आपने गौर करना है। अगेन आगे इलस्ट्रेटर में जाके इन चीजों को पढ़ेंगे। तो बिजनेस कार्ड के लिए फॉर एग्जांपल जी मैं विड्थ कितनी लगा रहा हूँ 3.5 बाय हाइट कितनी है जी 300 के ऊपर मैं क्रिएट कर देता हूँ उसे। तो ये मेरा एक बिजनेस कार्ड बन गया, इसके ऊपर मैं सारा जो सा नाम फ्रंट डिजाइन करूंगा। फिर अगर आपको लगता है फॉर एग्जांपल जी ये लेयर है, ये लेयर है, एक मिनट मैं जस्ट लेयर्स ऐड कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन। फॉर एग्जांपल आपका इस तरह एक कार्ड डिजाइन हुआ, आप सब इन लेयर्स को इकट्ठा करें यहां से लेके यहां तक, कंट्रोल जी, इसका नाम रख लें फ्रंट, इसका नाम रख लें फ्रंट, और इसके बाद इसको हाइड कर दें और यहाँ पे आप बैक बनानी शुरू कर दें।
एक फ्रंट को ऑन करके इसको जेपीजी बना लें, फिर बैक को ऑन करके उसकी जेपीजी बना लें। ठीक हो गया, आप इजीली कर सकते हैं। एक तो तरीका ये होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि आर्ट बोर्ड डिफरेंट यूज कर लें, कैनवस डिफरेंट यूज कर लें। यहाँ पे अब हमारे पास एक ही ऑप्शन आती है। जब से हमने फोटोशॉप सीखना शुरू किया हमारे पास सिर्फ एक कैनवस होता है, तो आप मल्टीपल कैनवस बना सकते हैं। उसके लिए क्या तरीकाकार है, जब आप फाइल क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल जी फाइल न्यू, मैं बिजनेस कार्ड बना रहा हूं और ये देखें आर्ट बोर्ड। जब मैं आर्ट बोर्ड के ऊपर क्लिक कर दूंगा दिस वन, तो ये मेरा अब आर्ट बोर्ड क्रिएट करेगा। अब देखिए क्रिएट में करता हूं इसको, तो ये देखें ये मेरे पास अब एक आर्ट बोर्ड की शक्ल के अंदर आया। ठीक है, अब एक आर्ट बोर्ड के अंदर आप फ्रंट डिजाइन करेंगे सारा, एक तो बैक फॉर एग्जांपल दिस वन, और अगर मैं इसको ऑल्ट प्रेस करके डुप्लीकेट इसका क्रिएट करता हूं तो दिस वन, तो ये मेरे पास एक न्यू, इसका मैं नाम रख देता हूं बैक और इसका नाम मैं रख देता हूं फ्रंट। तो अब इसके अंदर बैक वाले के अंदर जितनी लेयर्स आएंगी वो मैं यहाँ पे डिजाइन कर लूंगा, फ्रंट वाले के अंदर यहाँ पे डिजाइन कर लूंगा। तो ये आर्ट बोर्ड दो मैंने बना लिए हैं, तो आप आर्ट बोर्ड की हेल्प से भी इनको डिजाइन कर सकते हैं। तो सो हम यहाँ पे अब बिजनेस कार्ड, अगेन इसी तरह लेटर हेड क्या होता है, अब लेटर हेड डिजाइन देख लेते हैं। लेटर हेड सिंपल एक पेज A4 साइज का या 8.5 बाई 11 का पेज होता है, और उसके ऊपर इस तरह से आपका एक साइज डिजाइन बना होता है। फॉर एग्जांपल आपने ये बनाया, आपने इसके ऊपर सिर्फ जो सा वो डिजाइन क्रिएट करना होता है, बीच में बाकी सारी स्पेस ये वाइट ही होती है, क्योंकि ये तो लेटर लिखने के लिए यूज होती है ना। मैं भी आपको अपने सिस्टम से वो कुछ फाइल दिखाता हूं जो आपने रिसेंटली एक ब्रांड को डिजाइन किया है। ठीक है, जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए। अब ये एक बिजनेस कार्ड हमने डिजाइन किया उनके लिए। ठीक है, तो आप देखें इसके अंदर सफाई चेक करनी है। बेसिकली बिजनेस कार्ड के अंदर यही चीज होती है कि एक तो नेगेटिव स्पेसिंग आपकी कितनी है, नेगेटिव स्पेसिंग अगेन के कितनी क्लियर स्पेस है। तो इस कार्ड का फ्रंट साइज चेक करें, जस्ट एक लोगो लगाया और उसका क्लाइंट जो भी वो, क्योंकि ये क्लिनिक के लिए और उस डॉक्टर का हमने नाम ऐड किया, नथिंग एल्स। अगेन ये डिपेंड करता है आप, अब बड़े बड़े एडवांस तरीके आ गए। ये तरीका पुराना हो गया हुआ है कि आप बिजनेस कार्ड के ऊपर सब कुछ फ्रंट के ऊपर ही उसका एड्रेस भी, उसका फोन नंबर भी, उसका नाम भी, साथ में आइकॉन, खत्म कर दिया चीज। यहाँ पे हमने सिंपली क्या किया, अब ये आपकी टेक्निक से आप कैसे कर रहे हैं, यहाँ पे हमने सिंपली उसका नाम वगैरह ऐड किया, क्योंकि आजकल बिजनेस कार्ड बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं। सिंपल वो आपकी जस्ट एक आइडेंटिटी होती है, किसी को आपने दिखाना होता है कि उसकी याद रह जाए, या वो जब उसको देखे तो ये एक अलग स्टोरी है, उसको कभी पढ़ेंगे। बैक पे हमने एड्रेस ऐड किया, फोन नंबर ऐड किया, और ऊपर हमने एक QR कोड ऐड कर दिया। अब इस QR कोड को जो भी स्कैन करेगा ना, उसके सामने एक लिस्ट ओपन हो जाएगी, उसके अंदर उसका जो सा नाम इंस्टाग्राम अकाउंट भी शो हो रहा होगा, फेसबुक अकाउंट भी शो हो रहा होगा, व्हाट्सएप अकाउंट भी, उसकी वेबसाइट भी, जितने भी उसके ऑनलाइन लिंक्स हैं वो इस एक QR कोड के अंदर है। वो सिंपली उसको करेगा, स्कैन करेगा, और उसके अंदर वो सारी लिस्ट ओपन हो जाएगी। तो इस चीज को सेपरेटली मैं कभी आपको पढ़ाऊंगा, QR कोड जब हम जनरेट करेंगे तो किस तरह से करना है। जस्ट आपको दिखाने के लिए कि देखें, सफाई देखें और नेगेटिव स्पेस देखें, कितनी ज्यादा नेगेटिव स्पेस है। जितनी नेगेटिव स्पेस इंक्रीज करते जाएंगे उतना प्रीमियम लुक देता जाएगा वो आपको। ओके जी, अब इसके आगे नेक्स्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको इसको एक चीज दिखाता हूँ। ये थोड़ा सा हमने इसको जूम करके बनाया। अगेन ये एक लैब कोट है उनके लिए। ठीक है, अब एक सिंपली यहाँ पे वो वही लोगो और नीचे नाम वगैरह उनका लिख दी है। और नेक्स्ट आप अगर देखें, ये देखें, ये उनके जो क्लिनिक का अंदर का इंटीरियर है उसके लिए हमने उनको एक ऑप्शन दी हैं डिजाइन करने के लिए। अगेन उनका लोगो लगाया पीछे। अच्छा, आप इसमें एक चीज चेक करें, आपको ग्रीन के अलावा और जो दूसरा गोल्डन कलर है उसके अलावा कोई तीसरा कलर नजर नहीं आएगा। यही ब्रांडिंग होती है कि आपने एक कलर को जो उसका यूजर है या उसका ऑडियंस है उसके माइंड के अंदर उतारना होता है। ठीक है, अब जहां पे भी वो ग्रीन पम्फलेट देखेंगे उनके फौरन जहन में आएगा कि ये HR वालों का हो सकता है। ठीक है, तो यही चीज अब आप भी देख लें इसके अंदर। अगेन ये भी उन्हीं की ब्रांड गाइडलाइन का ही एक लाइट ना एग शेल कलर, जैसे आप कह लें, ये वो है एग वाइट भी, इसके एग कलर भी कहा जाता है इसको। ठीक है, अब आप इसके अंदर ये देखें गोल्डन, अगेन ग्रीन, और ये देखें एक बाहर के लिए पोस्टर रोड के ऊपर लगाने के लिए,
डायरेक्शन शो करने के लिए। अगेन इसके अंदर चेक करें नेगेटिव स्पेस को, अलाइनमेंट्स को चेक करें, हर चीज अलाइंड है। नेगेटिव स्पेस मैक्सिमम हमने क्रिएट की है, यही ब्रांड की खूबसूरती को इंक्रीज करता है। तो आपने जब बिजनेस कार्ड, ब्रोशर और इस तरह की ये स्टेशनरी डिजाइन ना ब्रांडिंग की होती है, आपने इन चीजों को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना कि कोई लाइन किधर जा रही है, कोई किधर जा रही है, कोई कलर कोई है, कोई है। ये गलती नहीं बिल्कुल भी आपने करनी। अगेन यहाँ पे ये एक ट्राईफोल्ड के लिए एक सजेशन थी उनके लिए, अभी ये उनका डिजाइन तो नहीं, लेकिन जस्ट हम उनको मौका पे एक लगा के दिया कि हम इस तरह का डिजाइन करेंगे, ठीक है। अगेन उसके अंदर ये एक छोटा सा टैग होता है, आप इसको क्या लें कि ये भी अगेन ये मिनी बिजनेस कार्ड आप क्या लें कि इसके बैकग्राउंड पे सिर्फ एक क्यूआर कोड होगा और फ्रंट पे ये सिंपल। तो ये एक और वर्जन है बिजनेस कार्ड्स के, ये हमारी तरफ से सजेशन है उनको कि आप इस तरह कर लें तो ये ज्यादा अच्छा होगा। और इसके लिए मैंने उनको ये सजेस्ट किया, अब ये ब्रांडिंग है ना, आपने अक्सर देखा होगा ना घरों के अंदर कप को जो है ना वो ढांपने के लिए ना एक वो मिलते हैं, कप कवर भी उनको कहा जाता है, ऊपर को ग्लास पानी का पड़ा हुआ या जो भी उसके ऊपर आप इस तरह से कवर। तो हमने उनको ये सजेस्ट किया कि आप इसके जो है ना वो कप कवर्स बनवाएं, कोई भी घर में इसके ये लेदर के बनते हैं इस तरह से करके ना, तो एक ब्रांडिंग की ब्रांडिंग और उसका मतलब यूजफुल काफी होगा लोगों के लिए। तो ये बहुत सारे सजेशंस हैं। यहाँ पे एक और लाइक लास्ट क्या था, हाँ बिजनेस कार्ड लेटर हेड मैंने आपको दिखाना था। ये 2 लेटर हेड है जो कि उनके भेजे हमने, एक ये लेटर हेड है, ठीक है, यहाँ पे ऊपर डॉक्टर्स का। अब अगेन इसके अंदर आप वही चीज चेक करें, सफाई चेक करें, उसकी अलाइनमेंट चेक करें, कोई एक चीज आपको लग रही है कि ये अलाइंड नहीं है इसके अगेंस्ट, कोई एक चीज देखिए। इसको स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल अलाइंड है उसके साथ नीचे, वो यहाँ पे शायद आपको थोड़ा सा लग रहा हो, लेकिन बिल्कुल अलाइंड हमने उस चीज को किया। अगेन ये जो नाम है, इनको यहां से स्टार्ट करने की बजाय हम कर तो यहां से भी स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन अलाइनमेंट खराब हो जानी थी, उसको इसके अकॉर्डिंग हमने किया अलाइन। अगर यहां से करते इस लोगो के अकॉर्डिंग तो आ जाना था, लेकिन लोगो क्योंकि स्फीयर शेप का था, बैलेंस नहीं था रहना हमारा। तो हर चीज को बैलेंस, अलाइनमेंट, नेगेटिव स्पेस, वो जो हमने प्रिंसिपल पढ़े थे वो प्रिंसिपल सारे का सारे यहाँ पे लागू होंगे, ठीक है। जो प्रॉपर स्पेसिंग इनके दरमियान ऊपर से ये सारे बराबर है, ठीक है। एक ये है प्रपोजल रहेगी, ये तो खैर उन्होंने दोनों ही उनके हैं, एक ये उन्होंने बनवाना है, एक ये बनवाना है। इसको थोड़ा सा मैंने सेट करना है क्योंकि ये डेट और रेफरेंस थोड़ी से अलाइन नहीं हो रहे हमारे डिजाइन के साथ। ये तो बैलेंस कर रहा है लेकिन ये बैलेंस नहीं कर रहा, थोड़ा सा बैलेंस आउट है, या तो ये ऊपर जाएगा तो या इनकी हम पोजीशन चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये ब्रांडिंग के अंदर आपने इस तरह से सफाई देखनी होती है। अगेन यहाँ पे आप देखें, इस साइड पे स्पेस खाली है, इस साइड पे स्पेस खाली है, इस साइड पे स्पेस खाली है, कोई ये थोड़ा सा स्पेस आउट है, ये देखें यहाँ पे स्पेस कम है और यहाँ पे ज्यादा है, तो इसको अभी सेट करना है मैंने। 96 लिंक्डइन का जो कवर है साइज है वो ये है। आपने इस साइज का एक 1584 396 यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ। विड्थ कितनी थी, 1586 बाय कितना 396, ठीक है। तो ये मेरा एक कवर बन गया। अब इसके अंदर मैं ये मैंने आर्टबोर्ड सेलेक्ट किया था तो इसलिए आर्टबोर्ड आ गया, आप अनचेक कर लेना आर्टबोर्ड को। तो यहाँ पे आप उसको अपना कवर डिजाइन करेंगे। अगेन आपने कैसे करना है, पिंटरेस्ट पे जाएं, ठीक है, पिंटरेस्ट पे जाएं और यहाँ पे जाके आप अपना लिंक्डइन कवर डिजाइन आइडियाज आपको मिलेंगे। तो आप यहाँ से कोई भी आइडियाज चुरा लें, फॉर एग्जांपल ये बना हुआ है, ये बना हुआ है, कोई भी। अब ये काफी अच्छे अच्छे बने हुए हैं, इनके अंदर इमेजेस नहीं लगी हुई या कुछ भी। तो आपने इस तरह से अपना एक प्यारा सा खूबसूरत सा अपने प्रोफेशन के साथ के मैं एक डिजाइनर हूँ, उसमें आगे आप क्या हैं, मैं एक पोस्टर डिजाइनर हूँ, या अगर जर्नल भी रखना है, खैर अभी तो आपको जर्नल ही होगा, तो जर्नल आपने उसको डिजाइन करना है सारे को, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरा किस तरह से डिजाइन हुआ। ये मेरी एक कंपनी में स्टार्ट की हुई थी, अभी खैर नहीं ये चल रही, डी डॉट के नाम से मैंने तब उसके लिए बनाया था। गेट डिजिटल एंड प्रिंट मार्केटिंग कोलैटरल्स मॉडर्न स्ट्रेटेजीज नीचे और अपनी वेबसाइट और अपना ईमेल एड्रेस ऐड किया हुआ था। अब यहां से कोई भी बंदा मेरे लिंक्डइन के ऊपर आ रहा है, उसको क्या मैसेज मिल रहा है,
कि ये सिंपली डिजिटल एंड प्रिंट मार्केटिंग कोलैटरल कह लेना, क्या इसको कहते हैं, प्रेजेंटेशन, फोल्डर, फलाना फलाना फलाना, ये सारा कुछ जो डिजाइन होता है